हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर तुम सबका स्वागत है। और अभी सीबीएसई 10th की परीक्षा शुरू होने जा रही है 27 तारीख से। आप लोगों को कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जो भी चीज़ पढ़े हो उसको केवल रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज सबसे ज़रूरी है। और रिवाइज इन द सेंस कि आप जो पढ़े हैं चैप्टर, उसका इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स है उसको पहले ध्यान में रखना होगा। की पॉइंट्स को ध्यान में रखो, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ, और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न के आएंगे, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग कभी भी एग्ज़ाम फोबिया जो कहा जाता है, एग्ज़ाम से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बिहारी बाबू मैथ्स के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए एक बार धमाकेदार प्रदर्शन हम लोग करते हैं आने वाले सीबीएसई एग्जाम में। और सबसे पहले तुम लोगों का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग यदि बेहतर कर लेते हो तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, और ये तुम्हारा फिक्स हो गया 12th मार्क्स। ओके बच्चों, फिर एक एक करके तुम लोगों को बताते जाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ सेम भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री देखिए आप लोग। ट्रिगोनोमेट्री चलिए, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है जानिए। ट्रिगोनोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसको जानना जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस, कहने का मतलब कोई बॉडी किस पोजीशन में है और हॉरिजेंटली उसका क्या डिस्टेंस है, उसी के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। देखिए, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री is derived from Greek words tree, tree, gone and metron means measurement of three sides a triangle with respect to their angles। ठीक है। The word trigonometry is derived from Greek words tree, gone and metron means measurement of three sides of a triangle with respect to their angles। ठीक है। अब देखो, ए है तुम्हारा एक ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके देखो, ए के ठीक सामने, ए एंगल जो है उसके ठीक सामने साइड को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, बी के ठीक सामने स्मॉल बी से, और सी के ठीक सामने स्मॉल सी लेटर से लिखेंगे। ठीक है। ऐसा हो गया। तो ये देखो, ये 3 साइड और 3 एंगल,
इसी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक ट्रायंगल आता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। मैक्सिमम वर्कआउट जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होता है। ये जो ट्रायंगल देख रहे हो लेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्म है, ये तुम लोगों को कुछ जगह पर यूज होगा। जैसे आगे पढ़ोगे 11th-12th में जाओगे तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे तो उसमें कोई भी टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ तुम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेशन सीखना है। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन यहां लिख दोगे, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्म करने का कंडीशन देखो, तीनों जो साइड है ए बी सी वो पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। साइड कभी निगेटिव आ गया तो इस केस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन बच्चों नहीं होता है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही लिया जाता है। उसके बाद दूसरा हो गया कोई भी दो साइड का सम, जैसे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। थर्ड हो गया ए बी सी जो तीनों वर्टेक्स है मस्ट बी नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर नहीं होना चाहिए। हम इसके शॉर्ट्स वीडियो भी तुम लोगों को दिए थे, अब तुम लोग देखे हो कि नहीं आई डोंट नो, देख सकते हो इसका कंडीशन। और तीनों एंगल का सम 180, ये चार कंडीशंस होता है कोई भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज को ध्यान में रखना कि कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो तो क्या शर्त होता है, ये शर्त तुमको याद रखना है। अब चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो तुम लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। रेशियोज, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जानने के लिए बच्चों सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जान लो। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या पहचान होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, हाइपोटेनस। और एक होता है बेस, देखो, और एक होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और बेस ट्रिगो में बदलते रहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में ले रहे हैं। जैसे मान लो सी एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज को एच से, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों तुम लोगों को रिजल्ट को हमेशा याद रखना है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में इसके बिना कोई चीज संभव नहीं है। पाइथागोरस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोगों को लिख दिए। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स of a right angle triangle, a right angle triangle
is known as trigonometrical ratios। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो रेशियो होगा उसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। जो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड देख रहे हो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, इसके कोई भी दो साइड का जो रेशियो होगा बच्चों उसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दे आर डिनोटेड बाय साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ये देख लीजिए, ये पूरा नाम है, आप लोग शॉर्ट में जानते होइएगा। ये 6 फंक्शन का पूरा नाम है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। सिंपली दे आर डिनोटेड बाय, सिंपली दे आर डिनोटेड बाय, सिंपल कैसे डिनोट करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। सिंपल हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट कैसे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको देखिए। अब लिखेंगे पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल ratios in term of sides of a right angle triangle। ठीक है, फर्स्ट साइन थीटा जो होगा वो P बाई एच के बराबर होता है। P हो गया परपेंडिकुलर, H हो गया हाइपोटेनस। कॉस थीटा B बाई एच हो गया। टेन थीटा P बाई B हो गया। कॉसेक थीटा H बाई P हो गया। सेक थीटा H बाई B हो गया। और कॉट थीटा B बाई P हो गया। ये 6 आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। इससे एक क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा होगा उसको सीखिए। एग्जाम्पल 1, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड all rest trigonometrical ratios। all rest trigonometrical ratios। देखो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके सामने, ABC। ठीक है, ए एंगल थीटा ले लीजिए। अब देखो सिंस साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा यहाँ देखो सामने किसके बराबर है, P/H। और अभी हमने तुम लोगों को बताया कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, तो रेशियो के लिए
तुमको एक रेशियो कांस्टेंट लगाना होगा, तो यहाँ लेट लिखना होगा। P बराबर 3K, कितना लिख देता है लोग 3, लेकिन वो तरीका रॉन्ग हो जाएगा। और H बराबर 5K, हमको यहाँ B नहीं है, देखो यहाँ लिख दोगे H 5K और ये हो गया 3K। अब B कैसे निकलेगा, ये हो गया H और ये हो गया P। अब B देखो लिखोगे सिंस बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से बोलो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए आप लोगों को हमने यहाँ बताया है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए B निकलना है तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब H का वैल्यू कितना है, देखो H का वैल्यू है 5K, तो 5K का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3K का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से, आपको B निकलना है तो B के लिए फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर बच्चों और माइनस 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। अब रूट से बाहर निकालो तो 16 का स्क्वायर रूट 4K स्क्वायर का K हो गया। ठीक है, अब आइए, अब रूट जो होता है यहाँ माइनस भी चिन्ह होता है, लेकिन B क्या है, एक लेंथ है ट्रायंगल का, इसीलिए निगेटिव नहीं लेना है। अब तुमको निकालना है सारा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज। तो देखिए सारा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज कैसे निकालिएगा, तो अब निकालेंगे देयरफॉर साइन थीटा तो दिया हुआ है 3/5, कॉस थीटा हो जाएगा क्या चीज B/H, तब B का क्या वैल्यू आया 4K/5K, K कट गया 4/5। ओके बच्चों, साइन कॉस tan थीटा हो गया P/B, P कितना हो गया 3K और B हो गया 4K, K फिर कट गया 3/4। ओके, साइन कॉस tan, फिर आओ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H/P, H कितना है 5K, P कितना है 3K, K कट गया 5/3। अब आइए सेक थीटा हो गया, सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों H/B, H कितना हो गया 5K, B कितना हो गया 4K, K कट गया 5/4। कॉट थीटा एक होता है, देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B/P, B कितना हो गया 4K और P हो गया 3K। देखो सारे ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज निकल गए। तो आप लोगों ने आज सीखा कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल से के मदद से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज निकालते हैं, वो आप लोगों ने सीखा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। सेकंड, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, ये वही क्वेश्चन है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर बना लेना है, यहाँ ABC, ये 90 डिग्री हो गया। अब आइए, सिंस tan थीटा आपका क्या दिया हुआ है बोलो 5/12, tan थीटा क्या होता है P/B हो गया। तो यहाँ लिखोगे लेट P बराबर क्या चीज 5K, B बराबर क्या चीज 12K, और H तुमको क्या करना है निकालना है। तो ये P हो गया 5K और B हो गया 12K, H तुमको निकालना है। ठीक है, उसी तरह बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम H बराबर अंडर रूट P² प्लस B², P कितना हो गया 5K, ये हो गया 12K का स्क्वायर,
तो ये हो गया 25k² प्लस 144k², 169k² हो गया, ये हो गया 13k। ठीक है, अब ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब तुमको देखो साइन और कॉस सिर्फ निकालना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। तो P कितना है 5k और H 13k, k कैंसिल 5/13 हो गया। कॉस थीटा B/H हो गया, B कितना है 12k और बाई 13k, k कैंसिल 12/13। अब हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया है ये देखो, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखो। देयरफॉर एक्सप्रेशन तुम्हारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार साइन थीटा का मान। साइन थीटा 5/13, 5/13 कॉस 12/13, नीचे 5/13 12/13, ये हो गया 12 और 5 17/13, और ये 5 में से 12 घटा दो -7/13, ये कैंसिल हो गया, -17/7 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज तुम लोगों को हमने बताया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो आप लोगों को मिल सके हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बाद। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लेके हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर तुम लोगों के सामने आ रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, और डू मच प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, और कोई घबराना नहीं है एग्जामिनेशन से, आपको जो प्रिपरेशन है उसको केवल रिकॉल कीजिए, सारे को रिवाइज करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। ओके, थैंक यू।